आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आज संडे है तो संडे कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो हमने एक दिन पहले का एक आर्टिकल था और वो ले लिया है। तो आइए उसे करते हैं। अपना लिखा हुआ है, टाइटल है असम डिस्कॉर्ड, यानी कि असम एक स्टेट का नाम है और डिस्कॉर्ड मतलब होता है कोई एक विवाद होना, ठीक है ना। आ, आपके और हमारे विचारों का ना मिलना, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे विवाद हो जाएगा दो लोगों के बीच में। तो असम में दो पार्टियां हैं जिनका आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं, चुनाव खत्म हो गए हैं, तो उनके विचार नहीं मिल रहे, तो फिर अब उनमें आपस में झगड़ा हो रहा है। अक्सर ऐसा ही होता है, चुनाव होने के बाद दो पार्टियों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। ऐसा पहले भी देखा जा चुका है और अब फिर से देखा जा रहा है, तो उसी के ऊपर अपना आर्टिकल है। आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, द बीजेपीज काइंड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज डिफिकल्ट टू सस्टेन ओवर द लॉन्ग टर्म। जो बीजेपी क्या, हमारी जो बीजेपी पार्टी है, देखो पार्टी से पहले द आर्टिकल लगाया जाता है, ठीक है ना। कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी। और जो हमारी पार्टी है, पार्टी का काइंड ऑफ यानी कि एक प्रकार का, काइंड ऑफ मतलब होता है एक प्रकार का, ठीक है ना। तो बीजेपी का एक प्रकार की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, यानी कि जो पहचान की जो राजनीति है बीजेपी की, ये है मुश्किल, इज ए डिफिकल्ट, यानी कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। टू सस्टेन, सस्टेन मतलब होता है कायम रहना किसी चीज का, कोई चीज जो लंबे समय तक चले उसे कहते हैं सस्टेन। और ओवर द लॉन्ग टर्म, और ओवर ए टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं, प्रीपोजिशन है यहाँ पे। और कब के लिए, लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए। तो बीजेपी के लिए कहा गया है ये काफी मुश्किल है कि जो इसकी पहचान की राजनीति है ये काफी लंबे समय तक चले, तो ऐसा मुश्किल है अब, ठीक है ना। तो ये ऑथर हैं जिनको ऐसा लगता है और उन्होंने अपने विचार अपने इस आर्टिकल में लिखे हैं। आगे पढ़ते हैं और ऑथर क्या कह रहे हैं हमारे। ऑथर ने कहा है कि ए कॉम्बिनेशन, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है, जो जुगलबंदी है, ऑफ वेलफेयरिज्म एंड कम्युनलिज्म एंड स्मार्ट थ्रो डेयरिंग अलायंसेज हेल्प्ड द बीजेपी विन ए सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म इन असम। इसमें लिखा हुआ है जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो जुगलबंदी है एक वेलफेयरिज्म का, यानी कि वेलफेयरिज्म मतलब होता है जब सरकार लोगों की भलाई के लिए किसी काम को करती है तो उसे कहते हैं वेलफेयरिज्म। और कम्युनलिज्म में होता है जब सरकार कोई एक ऐसा काम करे जिससे लोगों के बीच में सांप्रदायिकता बढ़े, ठीक है ना। यानी कि उनके जाति या धर्म के लेकर लोगों के बीच में गैप बने, ठीक है ना, उसे कहते हैं कम्युनलिज्म। तो जो ये वेलफेयरिज्म और कम्युनलिज्म दो काम है, और उसके साथ तीसरा क्या है, स्मार्ट। स्मार्ट में होता है आपकी समझदारी, और थ्रो मिस होता है थ्रू, यानी कि के जरिए। किसके जरिए, डेयरिंग अलायंसेस के जरिए। अलायंस मतलब होता है आपके गठबंधन, और डेयरिंग का मतलब है यहाँ पर आपके जो गठबंधन किए हैं एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से, बहुत जबरदस्त हैं, बहुत मजबूत हैं, ठीक है ना, बोल्ड है। तो इन सभी चीजों के साथ क्या किया है, इन सभी चीजों ने मदद की है, हेल्प की है। हेल्प द बीजेपी, बीजेपी की मदद की है किस चीज के लिए, विन करने के लिए, जीतने के लिए, एक सेकंड यानी कि दूसरा, कंजिकेटिव माने लगातार, टर्म इन असम, और असम में एक दूसरी लगातार जीत प्राप्त करने के लिए इन सभी चीजों ने बीजेपी की मदद करी है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, द पार्टी, ये जो पार्टी है बीजेपी खास पार्टी है, इससे पहले द लगाया हुआ है, एंड इट्स एलाइज, पार्टी और उसकी सहयोगी दल, एलाइज मतलब होता है सहयोगी दल, ठीक है ना, आपका कोई सहयोगी है तो वो हो गए एलाइज, जिनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं। अब कौन कौन है वो देखो, कॉमा लगा हुआ है। देखो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, जो पढ़ रहे हैं, जो ये सेशन चल रहा है, इसका सिर्फ एक यही पर्पज है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ने का एक अप्रोच तैयार करें, दिमाग में एक नजरिया बने कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमें कि कहाँ रुकना होगा और कहाँ कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, किन चीजों को ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा। तो एक बस वही कोशिश है कि एक आप हल्का सा भी, आप भी एक हल्की से अप्रोच बना पाए न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले। तो उसके लिए पहले है कि जहां भी कॉमा मिले वहां पर रोको, और कॉमे के बाद एक अलग से फिर क्या होता है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है जो पहली लाइन दी गई है। तो यहाँ पर उसके आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एलाइज की बात करी गई है। तो अब एलाइज से आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो सहयोगी दल हैं, अब सहयोगी दल के आगे के नाम बताएंगे, वो कौन कौन से हैं। द असम गाना परिषद, एक तो ये है, ये भी एक पार्टी है, छोटी पार्टी, रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है असम की।
दूसरा है एंड यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, ये दूसरी पार्टी है। और इन ठीक ये दोनों अलाइज हैं, यानी कि छोटे छोटे गठबंधन है, सहयोगी दल हैं। तो इन्होंने क्या किया है, वॉन किया है, यानी कि जीते हैं। 75 सीट जीती हैं ऑफ 126, 126 सीटों में से इन द स्टेट, यानी कि राज्य में, ठीक है ना। तो जो हमारी बीजेपी है उसने अपने सहयोगी दलों के साथ 75 पार्टी जीती, 75 सीट जीती हैं। आगे लिखा हुआ है एक 10 पार्टी अलायंस, यानी कि एक अलायंस है, एक गठबंधन है जिसमें 10 पार्टियां हैं, ठीक है ना। और अब आगे पढ़ते हैं कौन कौन है उसमें। और यानी कि और जो अलायंस है उसका नाम है महाजोत, ठीक है ना। ये जो 10 पार्टी का अलायंस है, जो गठबंधन है जिसका नाम महाजोत है, उसे महाजोत भी कहते हैं। अब क्या है, अराउंड द कांग्रेस AIUDF एक्सेस। अब ये जो 10 पार्टी को अलायंस है, ये कहाँ रहता है, इट मीन्स किसके चारों ओर घूमता है, ये कांग्रेस के चारों ओर घूमता है। जो कांग्रेस पार्टी है हमारी उसके चारों ओर, उसके चारों ओर घूमने का मतलब है वो सेंटर पार्टी है, ठीक है ना, कांग्रेस। और कांग्रेस ही उसको सभी को लीड करती है, ठीक है ना। तो जो लीड करती है वो सेंटर में रहती है और बाकी सब आसपास रहते हैं चारों ओर, ठीक है ना। तो ये लीड करती है। तो ये जो सभी पार्टियां हैं, और ये सब क्या हुआ है, ये निकल करके आई हैं टर्न आउट टू बी नो मैच फॉर द बीजेपी। और ये 10 पार्टियों का जो अलायंसेज है जिसे महाजोत कहा गया है, जिसकी अगुवाई कर रही है कांग्रेस, कांग्रेस के चारों ओर ये पार्टियां हैं। और ये निकल कर के आई हैं, टर्न आउट का मतलब होता है किसी चीज को का एज ए रिजल्ट निकल करके आना, ठीक है ना, ऐसा परिणाम स्वरूप निकल के आना। और कैसे निकली हैं, टू नो मैच फॉर द बीजेपी, कि ये जो मैच मीन्स होता है किसी से मेल खाना, ठीक है ना। तो इसका बीजेपी से कोई भी मेल नहीं है, ठीक है ना। जो इसके रिजल्ट निकल के आए हैं 10 संगठन का, इनका बीजेपी के जो संगठन है उससे कोई मैच नहीं है। यानी कि जितना अच्छा परफॉर्म बीजेपी ने किया है अपनी 2-3 पार्टियों के साथ मिलकर, ये इतनी 10 पार्टियों के साथ मिलकर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, ठीक है ना। आगे लिखते हैं, आगे लिखा हुआ है ए थर्ड फ्रंट ऑफ असमीज नेशनलिस्ट द असम जातीय परिषद एंड रेजोर दल कुड ओनली विन 1 सीट। देखो, एक तो पहला था बीजेपी का, दूसरा निकल के आया कांग्रेस का, तीसरा है ये थर्ड फ्रंट है, यानी कि तीसरा मोर्चा है, मोर्चा कह सकते हो आप, तीसरा दल है यानी कि, ठीक है ना। और जिसमें कौन कौन है, असमीज नेशनलिस्ट हैं, और असम के जातीय परिषद है AJP, और एक है रायजोर दल, ठीक है ना। ये 3 है इसमें। और कुड विन ओनली 1 सीट, तो ये तीनों मिलकर सिर्फ एक ही सीट को जीत पाए। तो ये पूरा सिर्फ आंकड़ा ही दिया जा रहा है, कोई इसमें स्पेशल बात नहीं बताई जा रही। और ऐसा भी नहीं है कि किसी भी एग्जाम में ये सब पूछ लिया जाएगा। तो मेन सिर्फ इतना है कि आप अगर न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, ठीक है ना, इवन आप एक 10 दिन 15 दिन भी करते हो, तो धीमे धीमे आपको सारी चीजें पता लगेंगी, धीमे धीमे, कि पढ़ने के लिए आपको किस अप्रोच के थ्रू आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है जो कांग्रेस है, दा कांग्रेस है, देखो मैंने कहा था किसी भी पार्टी से पहले दा लगाया जाता है, तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, उससे पहले दा लगाया है। AIUDF, ठीक है ना। और जो इनका ये दल है जिसका नाम है, संगठन का नाम है AIUDF, हैव, इसने क्या किया है, हैव अक्यूज्ड, उसने आरोप लगाया है, एक्यूज्ड इट, यानी कि इसने आरोप लगाया है, ऑफ हेल्पिंग द बीजेपी, ठीक है ना। अब इसने जो कांग्रेस है इसने आरोप लगाया है, किसको आरोप लगाया है, जो पीछे वाली लाइन करी गई है हमने, असम जातीय परिषद और रायजोर दल पर, ठीक है ना। इन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने बीजेपी की मदद करी है इलेक्शन जीतने में। और जो बीजेपी है, परफॉर्म किया है बीजेपी ने, उसने परफॉर्म वेल, यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन अपर असम, ठीक है ना। अगर असम स्टेट है तो कोई भी स्टेट है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से बटा होता है। साइडें तो हर किसी की होती हैं, तो अपर यानी कि उसका ऊपरी जो हिस्सा है, ठीक है ना, असम का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और एंड द बराक वैली, और एक बराक वैली नाम की एक जगह है, एक घाटी है, वहां पर भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है।
थ्रू मार्जिनली वीकर देन इट्स 2016 परफॉर्मेंस। और इसने जो बीजेपी ने 2016 में जो अपना परफॉर्मेंस दिया था उससे हल्का सा कम परफॉर्मेंस किया है, ठीक है ना। मार्जिनली वीकर का मतलब है, वीकर मीन्स कमजोर होना, और मार्जिनली का मतलब होता है बहुत हल्का सा, ठीक है ना। मार्जिन में, मार्जिन यानी कि आपने देखा होगा अगर कोई भी आप अगर एग्जाम देने जाते हो, पेपर लिखते हो, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर शीट पे स्टार्ट करने से पहले साइड में ना स्केल से लाइन खींच लेते हैं, तो उसे कहते हैं मार्जिन कर देना, ठीक है ना, यानी कि किसी चीज को निश्चित कर देना। और जब हम कोई मार्जिन लगाते हैं तो किस चीज को हम छोटा करते हैं, ठीक है ना, किसी की चीज को, किसी वैल्यू को हम हल्का सा कम करते हैं। तो मार्जिनली मीन्स होता है एक हल्का सा, एक बहुत कम, ठीक है ना, इस छोटे स्तर पर, तो बहुत एक हल्के स्तर पर कमजोर होते हुए, ठीक है ना। तो 2016 में थोड़ा और अच्छा परफॉर्म किया था, तो इस बार हल्का सा कम अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी बेटर है कि अगर पावर में आए हैं तो ठीक है। फिर भी आगे लिखा हुआ है विद इट्स न्यू फाउंड एलाई यूपीपीएल। और इन्होंने जो परफॉर्म किया है किसके साथ किया है, अपने नए अलाय के साथ, अलाय यानी कि साथी, और न्यू फाउंड मीन्स नए जो प्राप्त हुए हैं, इनके जो साथी हैं, नई जो पार्टी है, और जिसका नाम है यूपीपीएल, एक वहाँ की कोई और छोटी पार्टी होगी, तो उसका भी साथ इस बार मिला है बीजेपी को, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है द बीजेपी आउट परफॉर्म्ड द महाजोत, ठीक है ना। अब बीजेपी ने क्या किया है, आउट परफॉर्म किया है। देखो आउट लगाते हैं, किसी भी शब्द से पहले अगर आउट लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो अपनी जो स्थिति है उससे बेहतर काम करना, ठीक है ना, आउट परफॉर्म। तो परफॉर्म तो किया है, यानी कि आउट परफॉर्म का मतलब है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है ना। तो बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब किससे, द महाजोत, जो महाजोत जो दूसरा संगठन था जो हमने बात करी की थी, जिसमें कांग्रेस आई थी, उससे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आगे लिखा हुआ है विच हेड द बॉर्डरलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएस एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इन द बोडोलैंड रीजन। और जिसके पास क्या था, एक बोडोलैंड पीपल फ्रंट थे, यानी कि एक जो पार्टी थी और उसके सहयोग में थी, और किस रूप में थी, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है किसी का पार्ट होना, ठीक है ना। यदि सपोज करो कि एक बॉक्स है और बॉक्स में तीन चीजें पड़ी हुई हैं, पेंसिल है, रबर है, कटर है, तो हम ये कहेंगे पेंसिल और रबर तो एक साथ है, तो जो कटर है, ठीक है ना, वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि वो उसी बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो उनका ही घटक है, उन्हीं का साथी है, उन्हीं के ही साथ है, ठीक है ना। तो कोई किसी का पार्ट हो तो उसे कहते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका ही पार्ट है। और कहाँ पर, इन द बोडो रीजन, एक बोडो नाम की जगह है, रीजन माने क्षेत्र होता है, ठीक है ना, REGION, रीजन माने क्षेत्र। तो ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द AIUDF कांग्रेस अलायंस स्वीप्ड लोअर असम। देखो ऊपर वाले हिस्से में जो अपर असम है वहां पर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है, और जो नीचे वाले हिस्से में है उसने क्या किया है, जहां पर कांग्रेस है, कांग्रेस की जो गठबंधन है, उसने स्वीप किया है लोअर असम को। स्वीप मीन्स होता है किसी इलाके में सुपड़ा साफ कर देना, और मैंने कि बहुत अच्छा परफॉर्म करना, इसका अर्थ भी यही होता है। जैसे आप कह सकते हो स्वीप एक वर्ड है, स्वीप से लिया गया है, स्वीप मैंने झाड़ू लगाना, और आप झाड़ू लगाते हो तो आप एकदम चीजों को पूरे तरीके से सफाया कर देते हो, ठीक है ना। तो इन्होंने सफाया कर दिया है लोअर असम में, यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्म इन्होंने लोअर असम के, यानी कि असम के जो नीचे वाला हिस्सा है, पार्ट है, वहां पर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। आगे लिखा हुआ बट ओवरऑल, मगर अगर हम पूरी बात करें तो वो ये है दे एंडेड अप विद ए नेट लॉस बाय जॉइनिंग हैंड्स। अगर हम पूरी बात करें, कुल मिलाकर रिजल्ट की बात करें, तो दे माने कि वे, अब वे कौन है यहाँ पे, कांग्रेस, और कांग्रेस की जो दूसरी पार्टी है जो उसकी सहयोगी पार्टी है वो एंड अप हुई है। एंड अप का मतलब होता है आ, अगर उनका एंड अप यानी कि अगर वो खत्म हुई है, और खत्म का मतलब रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है ना। अगर कोई चीज एंड अप हो रही है तो उस चीज का रिजल्ट निकल के आ रहा है उस स्थिति में, तो उन दोनों का जो रिजल्ट निकल के आया है वो ये है, एक नेट लॉस। नेट लॉस का मतलब एक सरासर लॉस है, एक नुकसान है, बाय जॉइनिंग हैंड, यानी एक दूसरे से हाथ मिलाकर इन दोनों जो पार्टी है, कांग्रेस है और उनके जो सहयोगी दल हैं, इनको सिर्फ नुकसान हुआ है और कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना।
वो कैसे हुआ है देखो, आगे सब लिखा गया है, सब एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे यहाँ पे। और उसी के ऊपर अपना आर्टिकल था कि असम में डिस्कॉर्ड हो गया, यानी कि वहां पर अब विचार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद विचार नहीं मिलते पार्टियों के, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यहाँ पर भी वो बात कही गई है कि भैया प्रॉपर लॉस हुआ है, कुछ और हुआ नहीं एक दूसरे को। ये अगर देखा जाए तो जो पिछले टाइम अगर हमारे यूपी में इलेक्शन हुए थे, तो हमारी बीएसपी और एसपी पार्टी गठबंधन में आई थी, और इलेक्शन होने के बाद एक दूसरे पे आरोप लगाए और फिर से अलग हो गए। तो चुनावी पार्टियों का ऐसा ही है, सब आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, जब तक फायदा रहता है एक दूसरे के साथ रहते हैं। खैर हम अपने काम की बात करते हैं। आगे है द बीजेपी कंपेन, जो बीजेपी का कंपेन है, जो प्रचार है, जो फोकस्ड ऑन है, पूरी तरह से फोकस्ड ऑन है, यानी कि केंद्रित है बीजेपी का प्रचार जो था, ऑन द इमेजनरी प्रोस्पेक्ट पे। इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक, और प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अनुमान, ठीक है ना, आप अनुमान लगाते हो किस चीज का। ऑफ AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल बिकमिंग द CM, ठीक है ना। देखो अब जब ये चुनाव चल रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बीजेपी ने ऐसा कंपेन किया, ऐसा प्रचार किया कि जो AIUDF है, यानी कि जो ये अलायंस है, ठीक है ना, जिसमें कांग्रेस भी है, उसके चीफ हैं, यानी कि उसके प्रमुख हैं, मेन हेड है, जिनका नाम है बदरुद्दीन अजमल, ठीक है ना। तो इन्होंने ऐसा सिर्फ अनुमान लगाया, और ऐसा अनुमान लगाते हुए कंपेन किया कि भाई ये है क्या है, बदरुद्दीन अजमल क्या है, वहां की CM बनेंगे, ठीक है ना, AIUDF की पार्टी, यानी कि अगर इनकी पार्टी जीतती है। तो ऐसा क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, जब हमें ये लगता है ना कि सामने वाली जो पार्टी है और उसमें जो दावेदार है CM पद का या प्रधानमंत्री पद का, कोई भी पद हो, और वो उस इंसान की छवि ज्यादा अच्छी नहीं है, तो हम उस इंसान के नाम को बार बार हाईलाइट करेंगे, जिससे क्या होगा, जनता के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि ये जो पार्टी अगर जीतती है तो ये इंसान यहाँ का CM या PM बनेगा। तो फिर उससे क्या होता है, फिर लोगों के माइंड सेट जो तो होता है वो चेंज हो जाता है, उनको लगता है कि अरे यार ये इसकी छवि इतनी अच्छी नहीं है, और अगर ये इस पद पे बैठ गया तो फिर क्या ही हमारे देश को चलाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज आपस में गेम खेलती हैं, ठीक, जैसे कि अभी कांग्रेस के साथ भी यही हो रहा है। कांग्रेस के पास अभी कोई फेस नहीं है दिखाने के लिए कि हाँ भाई अगर कोई पद अगर बनता है सेंटर में तो कौन हमारा PM होगा, तो राहुल गांधी का नाम बार बार निकल करके आता है, उसी वजह से इनका बंटाधार हो रखा है कि इनके पास कोई फेस नहीं है, ठीक है ना। तो वही है, तो अब फिर से बीजेपी ने क्या किया, नाम सजेस्ट कर दिया कि यहाँ पे बदरुद्दीन अजमल बनेंगे वहाँ के CM अगर जीतते हैं। तो फिर जो दूसरी पार्टी है उनको ऐसा लगा अरे भाई कि ये उनका नाम अभी से अनाउंस कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में भी छवि जाती है, तो उससे लोगों की जो माइंड सेट होती है वो बदल बदल जाता है, ठीक है ना। आगे लिखते हैं मोबिलाइजिंग। अब इन्होंने ये सब क्या क्या करते हुए कहा, मोबिलाइज करते हुए कहा है, टू वेरिएंट्स ऑफ बैकलैश फ्रॉम असमीज नेशनलिस्ट एंड हिंदू नेशनलिस्ट। मोबिलाइज का मतलब होता है किसी चीज की व्यवस्था करते हुए, ठीक है ना, मोबिलाइज यानी कि इन्होंने व्यवस्था बैठाया है, कोई चीज की व्यवस्था को जुटाया है। अब किस चीज की व्यवस्था बनाई है, अगर देखो इन्होंने कोई गेम प्ले किया है कि हाँ भाई नाम लिया है किसी सामने वाली पार्टी का, तो कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा। तो उन्होंने ये ऐसा व्यवस्था बनाते हुए क्या है कि जो दो घटक हैं, टू वेरिएंट्स हैं, घटक वेरिएंट्स का मतलब होता है कोई दो चीजें हैं और दोनों चीज एक जैसी हैं, बस आपस में कुछ हल्का सा फर्क है उनमें, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ये वर्ड पार्टीज के लिए यूज हुआ है कि ये दो पार्टी हैं, ठीक है ना, कांग्रेस और उसके जो दूसरे अलायंसेस हैं उनके बारे में। अब उनको क्या, उनका जो बैकलैश है, बैकलैश का मतलब होता है एक प्रतिक्रिया, ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या किया, जब ये नाम अनाउंस किया तो मोबिलाइज किया, यानी कि इस चीज की व्यवस्था बनाई कि ये दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे पे क्या करेंगी, बैकलैश करेंगी, यानी कि आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी एक दूसरे पर, ठीक है ना। और ऐसा हुआ भी, ठीक, बैकलैश का मतलब होता है आपकी कोई कड़ी प्रतिक्रिया देना, ठीक है ना, यानी कि किसी ने आप पर कोई कमेंट किया, ठीक है ना, कोई टिप्पणी करी, और आप उसके बदले में अपनी तरफ से कुछ उसको कोई रेस्पॉन्स दो, तो वो होगा बैकलैश, यानी कि ठीक है ना, आपको एक प्रतिक्रिया देना, कड़ी प्रतिक्रिया देना, ठीक है ना। तो ये दोनों है जो वेरिएंट्स हैं, दोनों पार्टी है आपस में एक दूसरे को प्रतिक्रिया की व्यवस्था स्थिति को बनाते हुए, ठीक है ना, मोबिलाइजिंग मैंने ऐसी स्थिति को बनाते हुए। फ्रॉम द असमीज नेशनलिस्ट और हिंदू नेशनलिस्ट, ये तो पार्टीज के नाम है। आगे लिखते हैं, आगे लिखा हुआ है
कि जो अलायंस है, ये जो गठबंधन है, देखो ये आर्टिकल इतना टफ होता नहीं है पढ़ने में और ना ही इतना लेंदी होता है। हमारी वीडियो लगभग 20 मिनट के ऊपर पहुंच जाती है, तो इतना टाइम इसे लग जाता है कि हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को उस तरीके से समझाया जाए जिस तरीके से लिखा हुआ है और वो आपके दिमाग में भी बैठ जाए, ठीक है ना, ताकि जो सेशन हम बना रहे हैं इसे बनाने का कुछ रिजल्ट निकले, ठीक है ना, कुछ सीखने को मिले। आगे लिखा हुआ है जो अलायंस है, जो गठबंधन है पार्टियों का, उसने क्या किया है, क्वेश्चन को पोज किया है, यानी कि एक सवाल को पोज करना होता है खड़ा करना, ठीक है ना। और जो पार्टी है उन्होंने एक क्वेश्चन में होता सवाल और पोज में होता खड़ा करना, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, यानी कि जो गठबंधन है इन पार्टी का, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया। वो सवाल क्या है कि एक डिलेमा की स्थिति पैदा की है, डिलेमा फॉर बोथ पार्टीज, दोनों पार्टियों के लिए डिलेमा। डिलेमा क्या होता है, डिलेमा में होता है एक ऐसी स्थिति जिस पर आप ये सोच ना पाए कि आपको क्या करना है, ठीक है ना, आपको सही गलत के बारे में पता ना लगे, तो उसे कहते हैं डिलेमा। और यानी एक दुविधा, कोई संकट, ठीक है ना, जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाएं और आपको ये लगे कि मुझे क्या करना चाहिए खुद नहीं पता, तो वो एक डिलेमा वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। तो इन दोनों की जो पार्टियों का गठबंधन है, इन्होंने एक सवाल खड़ा किया है और वो सवाल क्या है, दोनों पार्टियों के लिए एक दुविधा की स्थिति खड़ी कर दी है, ठीक है ना, डिलेमा फॉर बोथ पार्टी। देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है और ये फैक्ट भी है, सच भी है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, they had to choose between the disadvantages of not having a partnership and having one। यहाँ पर है कि they had, यानी कि जो पार्टीज हैं, had to choose, उन्हें ऐसा चूज करना पड़ेगा, ठीक है, had to choose यानी कि, और चूज का मतलब होता है आपको सेलेक्ट करना, ठीक है ना, डिसाइड करना पड़ेगा, बिटवीन यानी कि किन्हीं दो चीजों के बीच में से। और वो दो चीज कौन सी है, पहली है जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज का मतलब जो नुकसान है, नुकसान किस चीज का, ऑफ नॉट हैविंग ए पार्टनरशिप, ठीक है ना, कि अगर हम पार्टनरशिप नहीं करते तो उसके क्या नुकसान होते, एक तो उस चीज में डिसीजन लेना है, चुनाव, और दूसरा एंड हैविंग वन, और जो हमने पार्टनरशिप कर ली है उसके करने के बाद जो नुकसान हमें एक दूसरे को निकल करके आए हैं, ठीक है ना, तो उन दोनों चीजों में से हमें डिसाइड करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि किसका पल्ला ज्यादा भारी है। यानी अब हमने एक दूसरे से गठबंधन कर लिया, इससे ज्यादा नुकसान हुआ है हमको, या अगर हम पार्टनरशिप नहीं करते तो उससे ज्यादा नुकसान होता हमको, ठीक है ना, तो दोनों ही स्थिति हैं और उनमें से किसी एक स्थिति को आपको चूज करना पड़ेगा। तो आगे लिखा हुआ है द AIUDF has now blamed the underperformed of Congress in Upper Assam as a reason for their defeat। यहाँ पर जो AIUDF है, जो पार्टी है, उसने क्या किया है, ब्लेम किया है, ब्लेम यानी कि दोष किया है, दोष लगाया है अंडर परफॉर्म करने का, यानी कि अच्छा परफॉर्म ना करना। अंडर परफॉर्म का मतलब होता है कोई चीज एक बेहतर परफॉर्म ना करे, यानी अपनी परफॉर्मेंस को खराब देना, ठीक है ना, और अंडर परफॉर्म करना फॉर द कांग्रेस, यानी कांग्रेस के लिए, इन अपर असम, असम के ऊपरी हिस्से में। और ये ब्लेम क्या किया है, एज ए रीजन फॉर देयर डिफीट, कि भाई कांग्रेस ने अपर असम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस करके वो हार गए, तो इन्होंने ऐसा ब्लेम किया है, ठीक है ना। AIUDF अब ब्लेम कर रही है कांग्रेस को, ठीक है ना, तो वही है, अब इलेक्शन हार गए तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है द आयरनी, आयरनी ये है, आयरनी का मतलब होता है एक, क्या कह सकते हैं आप इसे, व्यंग कह सकते हैं, यानी कि व्यंग तो आपको समझ में आता ही होगा ना, यानी कि एक, अगर हम अपनी बात को कह दें और बात कहने के बाद भी सामने वाले को बुरा भी न लगे, हम अपनी बात भी कह दें, उसमें एक थोड़ी हंसी भी छुपी हो, ठीक है ना, और एक सच्ची बात भी हो, उसे कहते हैं आयरनी, ठीक है ना, एक व्यंग कसना, एक कमेंट मारना। तो आयरनी की बात ये है, व्यंग वाली बात ये है आयरनी इज दैट जो कांग्रेस है, जो पार्टी है, वो फेस द ब्रंट कर रही है। तो वो फेस द ब्रंट मतलब होता है कि आग को झेलना, ठीक है ना, आग को झेलने का मतलब है एक बुरी स्थिति को फेस करना, यानी कि नुकसान को झेलना, ठीक है ना। फेस द ब्रंट होता है जब आप फेस द ब्रंट करते हो, आप किसी नुकसान को झेलते हो, ठीक है ना। वहां जहां एक तरफ AIUDF कांग्रेस को ब्लेम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आयरनी ये है, व्यंग वाली बात ये है कि कांग्रेस पूरे नुकसान को झेल रही है, फेस द ब्रंट, ठीक है ना। और किस चीज का, फॉर इट्स टाई अप विद द AIUDF, और किस चीज के नुकसान को झेल रही है,
कि जब इसने अपना टाई अप किया है, अपना गठजोड़ किया है किसके साथ, AIUDF के साथ, ठीक है ना। तो अब हारने के बाद सभी पार्टीज अपना अपना एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। तो ये हमारा आज का आर्टिकल हो गया। और आज के आर्टिकल में देखो ऐसा कुछ खास था नहीं, बहुत सिंपल आर्टिकल था, वोकैब भी काफ़ी मुश्किल नहीं थी, इजी थे। और हमने सिर्फ कोशिश ये की है आपको समझाने की कि आपको एक ओवरऑल हल्का सा आइडिया लगे कि किस तरह किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ना हमें चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।